पुजारी जी आप? मैं तो बस यूं ही चला आया। पर बेटा तू ही ये संदूक लेकर कहाँ जा रही है? क्यों? श्री ने आपको बताया नहीं कि वो पग फेरे के लिए जनकपुर आ रही है? मुझे आज्ञा दीजिए माँ जी। आपने मुझे 7 दिनों के अंदर इस घर को छोड़ के जाने को कहा था, लेकिन मैं उससे पहले ये घर छोड़कर जा रही हूँ। एक सास होने के नाते मैं तुम्हें अच्छे से विदा करूंगी। जाने से पहले अपनी बहू को टीका नहीं लगाएंगे? तू जानती है ना, मैं इन सब में विश्वास नहीं करती। आज तो मेरे पगफेरे की रस्म है माँ जी, मुझे टीका कीजिए ना माँ जी, मुझे ठीक से विदा तो कीजिए। छोटी माँ, ये मेरा सर। माँ, ये सब क्या है श्री? ये सामान तू कहीं जा रही है? इसका मतलब मैं सही सोच रही थी। भगवान की मूर्ति या कोई भी पवित्र वस्तु देखकर माँ जी बदल जाती है, उनका गुस्सा गायब हो जाता है। ये सब क्यों हो रहा है मैं नहीं जानती, पर ये तो तय है कि सब कुछ ठीक करने का रास्ता इससे ही होकर जाता है। श्री तुमने जवाब नहीं दिया। कहीं जा रही हो तुम? छोटी बा, आपको तो पता है श्री जनकपुर जा रही है पग फेरे के लिए। हाँ, ये मेरा सर दर्द। बेटा तुम जा रही हो तो 2 दिन में वापस आ जाना। वो क्या है कि आदत पड़ गई है तुम्हारी, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगेगा। और वैसे भी लड़कियों का ठिकाना अपना ससुराल होता है, याद है ना? ये आप कैसी बातें कर रही है छोटी बा? हो क्या गया आपको अचानक? क्यों? कुछ गलत कहा? नई नई शादी हुई है और ज्यादा दिन गृहस्थी से दूर नहीं रहना चाहिए। और तू नहीं चाहती कि श्री जल्दी वापस आ जाए? ऐसा नहीं है छोटी बा, पर वो श्री शादी के बाद पहली बार अपने मायके जा रही है ना, इसलिए। इतनी कोई जल्दी नहीं है। पहली बार अपने घर जा रही हो, आराम से लौटना। हरी, इसे छोड़कर आओ। नहीं श्री, ये जाने का नहीं, बल्कि यहाँ ठहरने का वक्त है। ये पता लगाने का वक्त है कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्यों माँ जी के अंदर बार बार ये बदलाव आ रहा है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम सब साथ में जनकपुर चले। लेकिन बच्चों के एग्जाम्स हैं श्री। तो ठीक है, बच्चों के एग्जाम खत्म होते हम सब एक साथ जनकपुर चलेंगे। आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और मेरे पग फेरे की रस्म भी पूरी हो जाएगी। बापू आप जाइए, मैं सब घर वालों के साथ पग फेरे की रस्म के लिए आ जाऊंगी। वैसे भी माँ जी का मन नहीं कर रहा है मुझे इस तरह भेजने का, तो मेरा भी मन नहीं कर रहा है जाने का। मुझे लगता है कि मेरी यहाँ ज्यादा जरूरत है। श्री बेटा, मुझे तुम्हारे फैसले पर गर्व है। और वैसे भी पग फेरे की रस्म का क्या है,
बाद में कर लेंगे। और समदन जी का प्रेम देखकर भी मन प्रसन्न हुआ। और वैसे भी समदन जी का मन दुखाकर यहां से जाना ठीक नहीं। तुम बाद में सबके साथ आ जाना, हम चलते हैं। समदन जी, आज्ञा दीजिए। चलिए बापू, मैं आपको बाहर तक छोड़ाती हूँ। मैं अभी आई। देखा मधु, हमारी श्री कितनी समझदार हो गई है। पहले तू और अभी श्री, दोनों को इस घर की बहू बनाकर मैं बहुत खुश हूँ। ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? अभी कल तक तो छोटी बात श्री को धक्के देकर निकालना चाहती थी, पर आज ये चक्कर कुछ अजीब सा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। बापू, आपको बुरा तो नहीं लगा? आप यहाँ तक आए और मैंने जाने से इनकार कर दिया? नहीं बेटा, बुरा तो नहीं लगा, पर कुछ अजीब जरूर लगा। पहले समदन जी का ऐसा व्यवहार और फिर अचानक। पर खैर, कहा जाता है ना कि जो काम अपनी मर्जी से होता है वो अच्छा होता है, पर जो काम अपनी मर्जी से नहीं होता वो और भी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें ऊपर वाले की मर्जी होती है। श्री बेटा, कभी हमारी याद आए और तुझे कभी कोई भी जरूरत पड़े तो घर पे फोन जरूर करना। हाँ, चल छोड़ो। अब ये समझना बाकी है कि बार बार माची के अंदर ये कड़वाहट क्यों आ जाती है। मैं समझ गई हूँ कि इस घर की खुशहाली के लिए मेरा इस घर से जाना नहीं, बल्कि ये जानना जरूरी है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। इसलिए मुझे हमेशा शिव जी की मूर्ति को संभाल कर रखना होगा। कहाँ गई मूर्ति? मैंने तो यही रखी थी। क्या ढूंढ रही है लड़की? अपना सहारा, वो मूर्ति? वो तो चली गई तुम्हारे भाई के साथ जनकपुर। जानना चाहती हो ना मैं मूर्ति से डरती क्यों हूं? लड़की, अगर ये बात तुमने जान ली तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। माँ जी, मेरे हाथ से मेरी जिंदगी खिसकती जा रही है। आखिर क्या वजह है? क्यों भगवान की मूर्ति देखकर आप अच्छी हो जाती हैं और जैसे ही मूर्ति हटती है आप वापस बदल जाती हैं? मुझे आपके दो चेहरों का राज जानना है। ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। इस छोटी सी जीत के लिए खुश मत होना, क्योंकि यही जीत तुम्हारी हार को और दुखदाई बना देगी। मैं वो करने जा रही हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकती। और हाँ, आइंदा कोई पवित्र चीज या मूर्ति मेरे सामने लाने की कोशिश भी मत करना, वरना और कुछ नहीं, तुम्हें अपने हाथों से उसे घर के बाहर फेंकना होगा। बेचारी श्री, पाप तो तुम्हें ही लगेगा।
मधु भाभी, आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। मेरे बच्चों से दूर रहना। काश कि तुम्हारे अशुभ कदम इस घर में ना पड़ते। ये सब क्या हो गया? अब समझ में आ रहा है, श्री गलत नहीं थी। बाकी सबका तो ठीक है, लेकिन मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई भगवान? कैसे मैंने श्री को गलत समझ लिया? छोटी भाई ऐसा क्यों कर रही है? कोई भी रूप धारण करके तुम्हें छल कहिए, कहिए वही तो नहीं जिसके बारे में मोहन जी ने मुझे आगाह किया था? हे भगवान, आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। क्या समझूं मैं सबका मतलब? श्री, भाभी, आप मेरी और माँ जी की बात सुनकर वहां से सर झुकाकर क्यों चली आई? और आप भोलेनाथ जी से क्या जानना चाहती? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? छिपाइए मत भाभी, मुझे बताइए। आपके लिए ये बस कुछ शब्द होंगे, लेकिन ये कुछ शब्द मेरी जिंदगी के मायने बदल सकते हैं। मुझे बताइए भाभी, बताइए। क्या करूं मैं? क्या श्री को सच बता दूं कि हरि और उसकी जिंदगी पर क्या खतरा है? क्या ये सही वक्त है श्री को सब सच बताने का? क्या उसे अंधेरे में रखना ठीक होगा? क्या करूं मैं? क्या सोच रही है भाभी? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ पता है। पहले दिन से मेरे साथ इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह क्या है? भाभी, आपको सिर्फ भाभी का नहीं बल्कि माँ का दर्जा दिया है हरि ने, और उनकी अर्धांगिनी होने के नाते मैंने भी आपको उसी रूप में देखा है। ये वक्त नहीं है भाभी कि एक माँ अपनी बेटी से सच छुपाए। आज आपको मुझे बताना ही होगा क्यों मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। बताइए भाभी। तुम जानना चाहती हो ना श्री कि सच क्या है? तो सुन, ये सब इसलिए क्या हो रहा है वहाँ? हाँ? श्री, तुम क्या कर रही हो यहाँ? भैया बस मुझे मधु भाभी से एक बात करनी थी, उसके बाद कुछ बात नहीं करोगी तुम भाभी से? तुम इस घर में आई हो, अशांति फैल गई है यहाँ पर। अच्छा खासा बखेड़ा खड़ा कर दिया तुमने। तुम क्या लेने आई हो? हाँ, अब कौन सी नई चाल सोची है तुमने? भैया मैं कोई चाल नहीं चल रही हूँ। मुझे मधु भाभी से एक बात करनी थी। बहस मत करो, आज तुम्हारी वजह से ये हाल हुआ है मेरा। जब तुम्हारे मनहूस कदम इस घर में पड़े हैं, नर्क बन गया ये घर। ऐसा मत कहिए भैया, मैं बस एक बार मधु भाभी से बात कर लूं, फिर मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। मधु भाभी तुमसे कोई बात नहीं करेगी, समझ में आया तुम्हें?
चल जाओ यहाँ से, आउट। अनंत, अनंत आप शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं मैं मधु? जब से ये लड़की इस घर में आई है, कोई ना कोई मुसीबत रोज खड़ी हो जाती है यहाँ पर। अनंत, नहीं चाहिए मुझे। इस लड़की की वजह से आज तुम्हारे पति की ये हालत हो गई है। अनंत, इस लड़की की वजह से इस घर में सब लोग परेशान हैं। तुम कह रही हो कि शांत हो जाइए। दूसरों की मुसीबतें दूर करते करते भगवान के लिए, अपने लिए मुसीबतें मत खड़ी करो मधु। छोड़ दो उन्हें उनके अपने हाल पे, जो होगा देखा जाएगा। तुम जानना चाहते हो ना श्री कि सच क्या है? तो सुनो, ये सब इसलिए क्या हो रहा है वहां? ये तो तय है कि मधु भाभी इस बारे में बहुत कुछ जानती है जो मुझे नहीं पता था। इस बार तो आनंद भैया ने मुझे भेज दिया, पर मुझे जल्दी ही पता लगाना होगा आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से मधु भाभी डर कर भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही थी। वो राज जो कुछ भी है मुझे इन हालातों को बदलने में जरूर मदद करेगा। इस छोटी सी जीत के लिए खुश मत होना, क्योंकि यही जीत तुम्हारी हार को और दुखदाई बनाने की है। इससे पहले कि माँ जी अपनी धमकी पूरी करें और मुझे इस घर को छोड़कर जाना पड़े, मुझे सच का पता लगाना ही होगा। देखिए, इतने दिनों से हम देख ही रहे, बस समझ नहीं पा रहे थे। और आज जब बात कुछ समझ में आई तो मैं श्री को समझाना चाहती थी। श्री बिल्कुल अकेली है अनंत, ऐसे में उसका साथ देना मेरा फर्ज बनता है। और मेरे प्रति तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता है। अनंत, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? आप तो मेरी जिंदगी हो। तो फिर एक बात कान खोल के सुन लो मधु, आज के बाद अगर तुमने इस बारे में श्री से कोई भी बात की है तो मैं तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगा। आप ये क्या कह रहे हैं अनंत? मैं ठीक कह रहा हूं मधु, इसलिए जो भी फैसला करना सोच समझ के करना। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें बाद में पछताना पड़े। पता नहीं मधु भाभी का आने में इतनी देर क्यों हो रही है। मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है वो सच जानने को। आखिर वो राज है क्या? मधु भाभी, मैंने आज तक इतनी बेसब्री से किसी का इंतजार नहीं किया। मुझे बताइए ना, वो सच क्या है जो आप मुझे अभी बताने ही वाली थी, पर आनंद भैया ने आपको मुझे बताने से मना कर दिया। बताइए ना भाभी, बाजी मुझसे इस तरह का अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? बेतात्मा फिर से घर लौट आई। मुझे पूरा यकीन है भाभी कि मेरे इस मुश्किल को हल करने का रास्ता है आपके पास। मेहरबानी करके मुझे बताइए ना मधु भाभी, कि सच क्या है? बताइए ना।